अपना सेशन खत्म होगा। ये आज मैं बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है और सबके लाइफ में ये हुआ रहेगा। अगर आपने ये अच्छे से सुना या स्क्रीनशॉट अगर आपने इसका लिया और देखा, तो हम बहुत बार लोगों को खुद से ही हम अहमियत देते हैं और सोचते नहीं है कि हमें क्या करना है। लाइक जब भी ये सारी चीजें हमारे साथ होती है, उसके बाद जब भी हम पूरे टूट के बिखर के जब भी हम बिखर जाते हैं, तभी हमें याद रहता है, या फिर ऐसे होता है कि लाइक व्हाई आई हैव डिड दिस थिंग। सो द फर्स्ट थिंग कि इफ यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन इमोशन। बहुत बार ऐसा होता है, पहले ऐसे होता था कि अगर कोई मुझे कुछ कहता था या कुछ बोलता था, तो मैं इतना वो मन पे लेती थी, इमोशनली ड्रेंच हो जाती थी और उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती थी, बहुत ज्यादा खुद को डिस्ट्रक्ट करके लेती थी। और इसके वजह से मैं इमोशनली स्लोली 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 ड्रेंच इतना हो जाती थी कि मेरे पास एक डिप्रेसिव मूड में रहती थी, क्योंकि मैं किसी और को मेरे ऊपर ओव्हर पावर करने के लिए पूरा उसको क्या बोलते, म्हणजे मी त्याला अपॉर्च्युनिटी द्यायची. ओके. आणि आय डोंट वांट टू टेक द पीपल्स नेम राइट नाउ. ओके. जिनको मैंने ये किया है, एक मिनट. यस, क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके. सो बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे सदगुरु जब भी मैं सुनती थी, और उनका एक बार मैंने एक लाइफ लेसन सुना था, और उन्होंने कहा था कि सी द अब्यूजिव लैंग्वेज इज इन द अपोनेंट, लाइक उनके उनके मुंह में वो गंदे शब्द है। अगर आप उसको रिएक्ट करोगे, तो वो आपको लग जाएंगे। ओके. पर अगर आपने रिएक्ट ही नहीं किया, रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो शायद से वो जो गलत चीजें हैं वो उनके तक ही सीमित रहेगी, आप तक वो पहुंचेगी नहीं। होता है ऐसे बहुत बार. ओके. सामने वाला एग्रेसिव रहता है, वो अच्छे मूड में नहीं है, और वो अचानक से आ जाता है और अपनी ही धुन में कुछ ना कुछ तो कह देता है, और उसको हम रिएक्ट जो करते हैं, उसके वजह से हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फील करते हैं. राइट. पर अगर हमने तभी रिएक्ट नहीं किया और वो सारी चीज खुद को पर्सनली हमने लगा के ली ही नहीं, तो फिर शायद से हमने ये एक चीज तो हमने जरूर की है, एंड हम दूसरा कोई कुछ बोल रहा है, इसके वजह से हम इमोशंस के आधार पे बह नहीं रहे. वी आर लाइक हमारा दिन तो अच्छा जा रहा है. जैसे अभी आप सुबह आ रहे हो, ये कॉल पे हो, अच्छा अच्छा लग रहा है. अगर ये इमोशन अगर आपने पकड़ के रखे हैं, और बाद में अगर कोई कुछ बोल रहा है और आप अगर रिएक्ट ही नहीं करोगे, तो शायद से आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा. पर अगर ये रिमोट कंट्रोल अगर आपने सामने वालों के हाथ में दे दिया, बहुत अच्छा भी दिन चालू हो गया, और कोई कुछ बोल रहा है और उसके वजह से आपका मूड खराब हो गया, इसका मतलब आपके इमोशंस आपके हाथ में नहीं है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. राइट. नाउ, लिविंग अकॉर्डिंग टू माई वैल्यूज एंड लिमिट्स. कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरे हमें बताते हैं हमें क्या करें, उसमें कभी कभी पेरेंट्स भी आ जाते हैं. यस, कभी कभी वो अच्छे अच्छे कर्मों के लिए भी बोलते रहते हैं, पर बहुत बार ऐसे होते हैं कि वो उनका जो बैगेज है, इमोशनल बैगेज, वो हमारे ऊपर लादने की कोशिश करते हैं. होता है ऐसे. लाइक मैं मेरे लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हूँ, या फिर मेरा जो अचीवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, तो वो पूरा जो फ्रस्ट्रेशन है उनके लाइफ में, वो एक तो बच्चों के ऊपर भेजता है. वी डोंट ऑफन टेक अकाउंटेबिलिटी. वेरी ट्रू. और बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आजू बाजू के लोग, उनके लाइफ में वो सक्सेसफुल नहीं है, या फिर वो बहुत ज्यादा ड्रेंच है, तो वो है ना, ऐसे लोग ढूंढते ही रहते हैं कि किसको अभी मैं पकड़ू और उनकी भी एनर्जी ड्रेन कर दूं. तो फिर वो हमेशा उनको फिर बी इन योर लिमिट, आपको अब पता नहीं क्या, आपके हद में रहो. तो ये हमारी हद हमें बताते हैं. बहुत बार होता है ऐसे, कोई और आपको आपकी हद बताता है, और आप बोलते हो कि भाई तू तेरा देख, मुझे मेरे परिवार वालों ने वैल्यूज तो सिखाए हैं, मैं उसके ऊपर वही निर्धार में लेके मैं लाइफ में कुछ तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ. यू डोंट डिसाइड माई ओन वैल्यूज. हाँ, कुछ गलत है तो डेफिनेटली वो एक्सेप्टेंस रहना चाहिए. नहीं तो फिर कोई बंदा स्मोक कर रहा है और कंटिन्यू स्मोक कर रहा है, और आगे सामने वाला उसको बोल रहा है अरे मत स्मोक कर, तेरे इट इज नॉट गुड फॉर यू. ए तू तेरे हद में रहे, तेरे फेफड़ों को नहीं तो ना मैं जला रहा हूँ, मैं मेरे फेफड़ों को जला रहा हूँ. ऐसे हो सकता है. राइट. सो अंडरस्टैंड द वैल्यूज एंड लिमिट्स, और किसी और को मत आपकी हद तय करने को लगाओ. क्योंकि बहुत बार जब भी मैंने ये सिस्टम बनाई, तो
ये सिस्टम बनाते वक्त मैंने बहुत ज्यादा सोच के रखा था कि अगर कोई बंदा मुझे कुछ अच्छा लेके आ रहा है तो ऑलवेज इट इज एक्सेप्टेबल। तो ये प्लेटफॉर्म मैंने सबके लिए ओपन रखा, चलो तेरा क्या आइडिया है, चलो ये इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो बहुत बार मैं जब भी पुराने सिस्टम में थी ऐसा होता था दैट इफ वी आर कमिंग थ्रू सम आइडिया, नो 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 यू हैव टू डू दिस ओनली, यू डोंट, सुनते भी नहीं थे। तो सुनने की भी अगर कैपेसिटी किसी की खत्म हो गई है तो कैसे चलेगा, राइट? तो न्यू आइडियाज कैसे आएगी? तो फिर जैसे मुझे समझा कि नो आई हैव टू लाइक यू नो ये मुझ पे ओवर पावर नहीं कर सकते, अगर उन्होंने ऐसे किया तो शायद से मैं मेरे पंख काट दूंगी, आई कैन नॉट फ्लाई हाई, राइट? And I just tried doing that. The next thing is not letting my self worth depend on other people. कोई और अपनी वर्थ बता रहा है, वैल्यू बता रहा है। कधी कधी माहितीये असं रागात बोललं जातं, तुला तुझी लायकी माहितीये का? बाबा लायकी काय, आता बोलता असं बघा, बऱ्याच लोकांना हसायला येतंय, लायकीत राहा, हद्दीत राहा। एक मिनिट हा, एक मिनिट रुपये। बहुत बार ऐसे होता है, someone else is telling our worth, और बहुत बार ऐसे होता है एक्चुअली, है ना, ये मैं क्यों बोलना चाहती हूँ, अगेन मेरे जो पुराने रिलेशनशिप में ना वो इतना टॉक्सिकेटेड था, सामने वाला बंदा काय तुला अक्कलच नाही, तुला जमणारच नाही, आयुष्यात पुढेच जाणार नाही तू, कशी तू, ऑलवेज दैट पर्सन यूज टू लाइक यू नो टॉक्सिक मी विथ हिज ओन लाइक यू नो थिंग, यानी पता नहीं क्या उसके दिमाग में रहता था मेरे बारे में, एंड आई वाज लाइक, और मैं हमेशा की तुला काय वाटतं, मी असं करू का, मी तसं करू का, आई यूज टू ऑलवेज टेक लाइक यू नो डिसीजन मेकिंग पावर मैंने उसके हाथ में दिया। द मोमेंट जब भी मैं ये रिलेशनशिप में आई, लाइक यू नो फ्रॉम पास्ट 11 years ओके बीइंग विथ माय हस्बैंड, ओके आई हैव स्टॉप डूइंग दैट, और उसने भी कभी मुझ पे एनफोर्स नहीं किया इस चीज के बारे में, दैट टेलिंग माय ओन वर्थ, उसके ओपिनियन, यस मैं एडवाइस सुनती थी बट नॉट द ओपिनियटेड गोल्स, आर यू गेटिंग माय थिंग? कोई ओपिनियन दे रहा है अपने बारे में, सो डोंट डू दिस। इसके वजह से बहुत सारे लोग है ना जिंदगी में सक्सेसफुली नहीं होते, क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं और वो किसी और को पूछते हैं, ये मैं करूँ क्या, ये होता है ऐसे बहुत बार, और सामने वाला नहीं बोला तो फिर जा हो गया, नहीं। द नेक्स्ट थिंग इज नॉट अलाउिंग पीपल ओपिनियन टू डिक्टेट माई चॉइसेस। देखो अभी मैंने उससे रिलेटेड ये बोला और नेक्स्ट सेंटेंस वही आया। मैंने देखा है कि 60-70 years लाइफ के चले जाते हैं, 50 साल तक आता है, और फिर भी 50 साल में भी एक औरत को या फिर कोई भी एक इंसान को वो इतना खुद को ऐसे वो कर देता है ना कि वो खुद के चॉइसेस ही नहीं कर सकता, वो हमेशा अपने चॉइसेस के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहता है। मैं ये करूँ क्या, तुम्हाला काय वाटतं, मी असं होईल का, तसं होईल का, होता है ऐसे बहुत बार। बहुत ही ज्यादा डिसीजन मेकिंग के लिए हम किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं। गाइस कैसे चलेगा, खुद का ब्रेन है, भगवान ने आपको एक बॉडी दी है, ओके, तो उसको अब मेमोराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड स्पीकिंग अप व्हेन आई वाज हर्ट और अपसेट, ये मैं पहले नहीं करती थी, अगर मैं हर्ट होती थी ना तो इग्नोर करती थी, फॉरगिव करती थी, मुझे क्या लग रहा है, क्या मेरे इमोशंस है, मैं किसी को बताती नहीं थी। इसके वजह से सामने वाला हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था और उसको लगता था अरे नम्रता तो ऐसी है, नम्रता तो कुछ करने वाली है नहीं, तो लेट्स गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। यस पीपल प्लीजिंग, इसको पीपल प्लीजिंग बोलने से अच्छा कि मैं हमेशा दूसरों के बारे में कि उसको कैसे लगेगा, वो बंदा मुझे हर्ट करके जा भी रहा है एंड येट आई वाज लाइक यू नो जाने दो, इग्नोर करते, कुछ बोलते नहीं है, उसको फिर भगवान बोलेगा, ऐसे बोलते ना, भगवान के ऊपर छोड़ दो, पर भगवान बोलेगा हमेशा मेरे ऊपर ही क्यों छोड़ता है, अगर तू हर्ट है तो तू सामने से बोलना राइट। तो फिर ये मैंने जब से करना चालू किया है कि जो मुझे फील हो रहा है उस टाइम पे आई स्टार्टेड टॉकिंग, पहले ऐसे मैं नहीं करती थी, शायद से मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर बात करके वो सॉर्ट आउट तो हो सकता है, राइट। और ये जब से मैंने करना चालू किया, क्योंकि इस वजह से ये हर्ट करने की जो ताकत हम देते हैं ना सामने वालों को, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, आपको लगता है कि शायद से वो सुधरेगा, वो कभी तो फॉरगिव करने के बाद, पर नहीं, जब तक आप उसको बताओगे नहीं, जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ दर्द है
अगर आपने वो डॉक्टर को दिखाया नहीं, या फिर अगर आपने उसको आप छेड़ते रहे, लेकिन छेड़ रहे हो उसको, कुछ अगर आपने मलहम पट्टी नहीं लगाई, उसको इग्नोर किया, तो डेफिनेटली वो हील तो नहीं होने वाला है, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा. सो द सेम विथ आवर इमोशंस माय डियर फ्रेंड्स. बहुत लोगों को कुछ ना कुछ तो याद आ रहा है, अरे इसने मुझे कितना हर्ट किया, पर फिर भी मैंने उसको इग्नोर किया या लेट गो किया, पर शायद से मैंने उसको अपनी फीलिंग बताई रहती तो अभी एक अच्छे कम्युनिकेशन में रहते हम. राइट? होता है ना ऐसे. So my dear friends, don't allow any people to hurt you, and if you are doing it and if you are upset, talk about your emotion. Yes, right now I'm upset. Let's talk it and get it solved. Okay? बहुत बार मैं ऐसे भी करती थी कि अगर मैं कुछ एक्शन ले रही हूँ तो कौन सोचेगा ये राइट है या रॉन्ग है, तो फिर अगर मुझे कोई पूछने आया तो, और उसके वजह से कुछ अगर गलत भी चल रहा है इनिशियली, तो मैं उसको एक इनफ चांसेस देती थी. चलो चांस देके देखते, चलो ये बंदा सुधरेगा, ऐसा होगा वैसा होगा. बट मोमेंट मैंने समझा कि नहीं, ये सुधरने वाले है ही नहीं. द थिंग्स आर द सेम, दे आर इनटू द सेम माइंडसेट. बॉस तू भला और मैं भला, तू तेरे रास्ते पे मेरे रास्ते. राइट? हो सकता है ऐसे. देखो लाईफ में ऐसे लोग आप जैसे जैसे म्हणजे निगळतात ना, मागे होतात, काय म्हणतात त्याला, तितकं तुमचं सक्सेस वाढतं, छान तुम्ही पुढे पुढे जाऊ शकता. ओके. द नेक्स्ट इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग एंड एक्सक्यूजिंग टॉक्सिक बिहेवियर. बहुत बार ऐसे होता है. लाइक मुझे याद है रुपेश जब भी है ना इनिशियल स्टेज पे बहुत एग्रेसिव होता था, मार चाड़ करता था, उसकी मम्मी के सामने ये बहुत बार होता था, तो वो आके मुझे ही बोलती थी की तू तरी शांत हो, त्याचा तर तसा स्वभाव आहे, तो नेहमीच रागिष्ट आहे, तो लहानपण किती बाबा आम्ही तर जपतो त्याला. मी म्हटलं कसलं जपतं, मी आई असती तर 2 दिले असते म्हटलं. हे अशा टॉक्सिक बिहेवियरला मी नाही हातपाय काढले. मी लिटरली ह्या अशा गोष्टी बोलायला लागले, आणि हळूहळू जेव्हा त्याला रिटॅलिएट करायला लागले, एकदा त्यांनी बघितलं, दोनदा बघितलं, म्हणलं अरे तू माझ्यावर जेवढा येतोय संघावर, तू असा प्रत्येक माणसाबरोबर करू शकतोस का? जा आणि रस्त्यावर तुला राग आला ना, जा आणि मग तुझी दिवसाला भांडणं व्हायला पाहिजे, जे होत नाहीयेत. ह्याचा अर्थ तू फक्त माझ्यावरच हे करतोयस. जर तू इतकाच रागिष्ट आहेस तर तुला कोणी कट मारून गेलंस, तू त्याला मारलं पाहिजेस. तुला अजून कोणी काय केलं तू त्याला, तू दिवसाला रोज भांडणं करून किंवा तू जेलमध्ये असला पाहिजेस. जर तुझ्या ह्या गोष्टींना मी जर प्रवृत्त केलं तर, बरोबर की नाही? द मोमेंट आय स्टॉप डुईंग दिस, की नाही हे मला चालणार नाही, तू स्वतःला मार, तुझं डोकं आपट, माझ्यावर यायचं नाही, तू इजा स्वतःला करून घे. द मोमेंट आय स्टार्टेड, आणि मी जेव्हा तो इजा स्वतःला करायचा, मी म्हणायचं याचा अर्थ तुझ्यावर प्रेमच नाही, मी नाही बाबा स्वतःला हर्ट करून घेऊ शकत. आय डू लव्ह माय सेल्फ मोर. राईट? आय कॅनॉट क्राय, आय कॅनॉट वेप, आय कॅनॉट मेक माय आई स्वोलन. आई लव माय स्किन, आई लव माय हेयर्स. बॉस 7 साल कंसिस्टेंट न्यूट्रिशन और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ ये बॉडी मिली है. नाउ आई कैनॉट ruin it. Right or wrong? Right or right? So I used to say, no, you do whatever you want. And the moment when I saw the same thing in Rutansh, and the same dialogue when it came from my in-laws, की अरे बापरे रुतांचा पण तसा स्वभाव आहे. मग मी त्यावेळेला सासूबाईंना म्हटलं, आई विसरू नका, रुतांची आई मी आहे. एकच मी आईंना म्हटलं. मे बी तुम्ही रुपेशला त्यावेळेला नाही थांबवू शकलात, पण आता हे मी रुतांचं बिहेवियर मी नाही सहन करणार. अँड देन आय स्टार्टेड टॉकिंग अँड सेइंग दॅट आय कॅनॉट सी दिस टॉक्सिक बिहेवियर इन माय ओन चाइल्ड. देन आम्ही दोघं बसलो एकत्र, रुपेश आणि मी. म्हटलं रुपेश आता तरी नाहीतर ह्याचं डुप्लिकेशन होणार. अँड नाव द थिंग स्लोली अँड स्टेडीली आर गेटिंग लाईक रिव्हर्टेड. नाउ लेट्स सी. Enough chances, but till how many days? Till my patience. I hope you are getting my point. So you have to understand की आपण किती लोकांना टॉक्सिक बिहेवियर जर असेल, मी टॉक्सिकेटेड असते कधी कधी बरळते. मग अगेन ही स्टॉप मी, नो दिस इज नॉट गुड. आधी तो करायचा नाही तसं. बट द मोमेंट ही हॅज स्टार्टेड लाईक नो दिस इज लाईक फुलिश थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, स्टॉप. मी आता माझ्या त्या गोष्टी कमी करत आली. सो इट इज नॉट ओनली अदर साइड, इवन युअर साइड द बॉल इज. राईट? नेहमी आपण समोरच्याला ब्लेम गेम नाही करू शकत. कधी आपण सुद्धा ट्रिगर करतो समोरच्याला ते बोलायला, तसं वागायला. सो अंडरस्टँड दिस फिलॉसॉफी. अँड माय डिअर फ्रेंड्स, दिस आर द थिंग्स. स्टॉप गिव्हिंग युअर इमोशनल एस्पेक्ट टू समवन एल्स. स्वतःचं शस्त्र दुसऱ्यांना देऊ नका हातात, स्वतःकडे ठेवा ते.
अगदी मग ते हजबंड असू दे, म्हणजे किती, माझा हजबंड आहे, माझी वाईफ आहे, आय डू ट्रस्ट यू सो मच. You never know, the phases of life are different. The only person you should trust and believe is you yourself, no one else. And if you yourself, you are trusting, if you are having that belief system, my dear friends, कोणी पण तुमचं घात करू शकत नाही, बिट्रेयल करू शकत नाही तुमचं. का? कारण का तुम्ही त्याला चान्सेस दिलेला नाहीये. त्याला मे बी वाटत असेल की अरे ये धोका दे रहे हम, पण नाही, त्याचं नुकसान तो स्वतः करतोय. I hope you are getting my point, everyone. So this is the life lesson. I hope these lessons will bring good, like you know, mindset in your life and you will grow in your life. बहुत बार इस चीजों के वजह से हम इतने घुटन में रहते हैं, एक टॉक्सिकेटेड रिलेशनशिप में हम खुद को देखते हैं, उसको हम छोड़ नहीं पाते, और हमें ऐसे सिखाया जाता है कि नहीं, ये ऐसा ही रहता है, ये वैसा ही रहता है, ये ऐसा ही होना चाहिए. और बहुत बार ये अपॉर्चुनिटी देते हैं. जैसे कि जब भी मैं रुपेश को कहती थी, रुपेश, इफ यू आर डूइंग, इमेजिन योर डॉटर इन लॉ इन द सेम स्टेट, when your son is hitting or when your son is abusing your daughter in law, and again this generation to generation this will continue. Stop this legacy right now. Stop this legacy. Legacy अच्छा करते हैं. हर्बल लाइफ में इतना बढ़िया बिजनेस हमें मिला है लोगों की जिंदगी बदलने की, वो करते हैं, दुआएं लेते हैं, ये दुआएं हम आगे पास करते हैं, रॉयल्टी के जरिए में पास करते हैं, पर ये नहीं. And the moment we started talking with each other, communicating and understanding what in future we want our life, ये hashtag hit couple या ये couple goals ऐसे नहीं होते, right? Like ये puppy love करके couple goals नहीं होते. When you are going through these challenges and still you are trying to coming up on the own book, like you know, जब गंदगी है आजू बाजू and still you are facing these challenges and still you are trying to come up with each other, this is called as couple goals. नहीं तो फिर वो तेरे मेरे होठ मितवा, ये सिर्फ मूवीज में होता है, और देन वी ट्राई टू इम्प्लीकेट इन आवर रियल लाइफ. हैशटैग कपल गोल्स. इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मदर डे के ऊपर, मदर डे के टाइम पे हैप्पी मदर डे विश करना, फिर पूरे दिन मदर क्या कर रही है पता ही नहीं. हाँ, एंड देन उसके पास आने का, ऐसे ये लेने का, सेल्फी लेने का. But if you are really having that empathy, you will understand that what she is facing through. I hope you are getting it. So my dear friends, just understand life is all about taking care of yourself, of your emotion, and see how the things are, and start talking. This is the, rather than saying some wrong thing, take stand for yourself. Take stand for yourself. Speak up. If you are feeling something bad, speak up. If you are not in the good mood, speak up. Speak. बोलो, हाँ बोलो, हाय, ऐसे बोलो, हाय बोलने को आता है, हाय बोलो. इसका मतलब we do have vocals. We do have vocals. बहुत बार लोग बोलते नम्रता तुझा आवाज असा मोठा कसा? It is not मोठा. It is I have opened up my vocal cords by talking. First, even I was like, you know, used to talk. Hello, hi Ankita Precious. Me bolu ka? My voice used to not come whole soul. I used to see how people are coming and they are trying to use me. And this use me attitude, it was me myself who is giving that opportunity to the opposite person. Then I cannot complain. I was knowing that opposite person was using me for their benefits. So now no complaining. Okay, fine. Now let go. ओके, सो चलो सबको अनम्यूट करते हैं. अनम्यूट सबको दिया, अनम्यूट. चलो, लेट्स से वन थिंग. आई एम रेजिलिएंट. I am resilient. चलो. I am powerful. I am confident. माझा आवाज येतोय? Yes. ओके, आता येस कसा आला तसा एका जोरात बोला. येस. Yes. 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 Do it. Yes. Do it. I believe. Let's do it. I believe. Yes. Yes, we believe in each
believe in this power and see, stop overpowering all this situation, and things are smooth in our life. Okay, best guys, now let's move to recipe. I know I've taken more 10 minutes, but it was a very important topic for me because बहुत सारे लोग इसी घुटन में खुद को कुछ देखते ही नहीं, आगे जाने का कुछ सोचते नहीं है. So don't do that. Okay, stop being into a toxic relationship. So thank you. I hope recipe है आज. So 2 Yes, minutes for the coach. recipe. कोच प्रवीण ही शेयर करने वाले हैं. Okay, Coach Praveen.